नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। अष्टकूट मिलान को उचित नहीं मानते हैं। विवाह के पूर्व लड़के और लड़की की कुंडली मिलान का जो मेलापक या फिर मेलन पद्धति कहते हैं इसे, और इसे मिलान पत्रक या फिर अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। आम भाषा में इसे गुड़ मिलान भी कहते हैं। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और विस्तार से हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। जी आयुष्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। जी, तो आचार्य जी का रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है, जैसे कि अगर आप जूझ रहे हैं लंबे समय से, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 01207153 01207153 और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि अष्टकूट मिलान जो है कहा जाता है कि ये उचित नहीं माना जाता है। साफ तौर पर विवाह से पहले जो लड़का और लड़की की जो कुंडली मिलान होती है उसमें किस तरीके के गुण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो अष्टकूट मिलान की बात हो रही है जो कि उचित नहीं माना गया है, ये क्या है आखिर? इसके बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, आपने प्रसंग बड़ा अच्छा रखा है। ज्योतिषीय कुंडली मिलान जो केवल मात्र एक कुंडली मिलान नहीं है, अष्टकूट चक्र या जो अवहेड़ा चक्र होता है, वो लड़की और लड़की के गुण दोष मिलान करने में एक दूसरे की स्थिति को दर्शाता है। कुंडली मिलान एक अद्भुत कठिन कार्य है। इसमें ज्योतिषीय संयोग और नियमों को देखा जाता है और केवल प्रचलित नाम के उपयोग से या जन्मपत्री के द्वारा, जो कि जन्मपत्री के आधार पर बनाई गई जन्मपत्री है, जो जन्म तारीख के आधार पर बनाई गई जन्मपत्री है, उसके आधार से नहीं, राशि और नक्षत्र के हिसाब से गुण मिलान किए जाते हैं जी। और विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज देखते हैं, जैसे कम से कम 18 गुण यानी 50% हुआ, 36 गुण होना चाहिए जी। मैक्सिमम 36 होते हैं। अब विवाह की जब अनुमति हमको लेनी होती है तो हम कुंडली मिलान करते हैं, परंतु मांगलिक दोष भी देखना होता है। उसमें कौन सा दोष, जैसे कई कुंडली में विष योग बना हुआ है या फिर राहु ग्रहण बना हुआ है या फिर कहें कि आपका गुरु चांडाल योग बना हुआ है, अनेक प्रकार के योग संयोग, या फिर अच्छे योग में देखा जाए तो गजकेसरी योग, सूर्य बुधादित्य योग, या कौन सा योग अच्छा बना हुआ है जी। ये सब चीज देखी जाती है और उसके बाद 8 और से लेके 36 गुण तक मिलन करते हैं। और विशेष रूप से इसमें हम जो जांच परख करते हैं कि भाग्यवर्धक है कि नहीं, ये कहाँ रहेंगे, शहर में रहेंगे या गांव में रहेंगे, इनका क्या रहेगा, इनकी स्थितियां क्या है, कैसे इनको हम सही कह सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो अंकुर जी इसमें इंकित करती हैं जी। और इन सब बातों पर देख करके ही कुंडली मिलान किया जाता है। जैसे क्या दोनों के क्यों मिला कुंडली, दोनों के बीच आपसी सामंजस्य रहेगा कि नहीं, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं, दोनों को रति सुख अच्छे से प्राप्त होगी कि नहीं, दोनों को किसी अनिष्ट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, दोनों के आर्थिक संकट का सामना तो नहीं करेगा, परस्पर एक दूसरे का जो है वैमनस्य ठीक रहेगा। ऐसी बातों को लेकर फिर कुंडली का हम देखते हैं और प्रत्येक ग्रह अपने भ्रमण काल या परिभ्रमण काल के समय पत्रिका के 12 घरों में से किसी न किसी भाव में बैठते हैं जी। तो फिर उनको देखा जाता। कुंडली मिलान करना एक बहुत कठिन कार्य है, कोई सामान्य काम नहीं है जी जी। जैसे अष्टकूट मिलान की बात करें तो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भ्रकुट, नाड़ी सब देखते हैं।
कुंडली में यदि वर्ण दोष आ रहा है हम्म, तो आप समझिए, वर्ण का मतलब होता है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं, जी। उनसे कौन से वर्ण आपस में मिल रहे हैं। हम्म, फिर यहाँ रंग का भी बहुत महत्व होता है कि शारीरिक मेल का बहुत देखना होता है। हम्म, फिर जैसे वैश्य है, अब इसमें देखते हैं कि भाई वहां कौन सी चीज क्या है, क्योंकि इसमें चतुष्पाद, कीट, वनचर, द्विपाद, जलचर, ये 4 वैश्य होते हैं, 5 होते हैं वैसे। जी। तो इनमें जो है कौन सा मिल रहा है, तारा देखते हैं, है ना। जी। फिर योनि, योनि देखते हैं। योनि का मतलब होता है कि वनचर है या फिर वो जीवों में कौन से जीव में है। हम्म, अश्व है, गज है, मेष है, सर्प है, स्वान है, मार्जर है, जी। मूषक है, पाइस है, व्याघ्र है, कौन सा है वो, हम्म, सिंह है। हम्म, तो ये देखा जाता है। फिर राशि की मित्रता है कि नहीं, हम्म, क्योंकि 2 राशियों में मित्रता होगी तभी वो परस्पर पति पत्नी का संबंध चल सकता है। जी। जी। आचार्य जी, सबसे ज्यादा जब कुंडली मिलान होती है तो एक गुण जो है जिसकी बार बार काफी ज्यादा जो है चर्चा देखने को मिलती है वो होती है नारी गुण। नारी गुण आपसे जानना चाहूंगी, नारी गुण क्या है और ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसका सबसे ज्यादा मिलना बेहद जरूरी है। बाकी अगर कोई गुण मिले या फिर कम ज्यादा उसमें हो अंक तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कौन से गुण होते हैं जो कि मिलने ही चाहिए। देखिए, नाड़ी का संबंध संतान से होता है, हम्म। इसे नाड़ी को जरूर देखना चाहिए। जी। दोनों के शारीरिक संबंधों से उत्पत्ति कैसे होती है संतान की, हम्म। ये नाड़ी पर निर्भर करता है। जी। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष जो है संबंध नाड़ी से होता है। हम्म। एक गण बहुत महत्वपूर्ण होता है। गण का संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। जी। गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण। हम्म। मान लीजिए राक्षस गण है और राक्षस गण दोनों हो गए तो नुकसान है, हम्म। या राक्षस गण लड़के का है, देवगण लड़की का है, हम्म। तो ये नहीं मिलती जन्मपत्री। तो इसलिए ब्रकुट और गण हम्म। और एक राशि मैत्री, ये 3 तो अनिवार्य होते हैं। जी। जी। एक योनि बहुत अनिवार्य होती है, हम्म। एक वर्ण भी अनिवार्य होता है। हम्म। तो आप ये मान के चले कि इसमें से 5 चीज तो बड़ी अनिवार्य होती है 8 में से। जी। अब और 8 अगर में से 5 मिलती है तभी शादी हो सकती है। जी। जी। आचार्य जी, अगर इनमें से कोई गुण नहीं मिलते हैं जो कि मिलने जरूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 में से 5 गुण जो है वो बिल्कुल मिलना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अगर इनमें से कोई गुण नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी अगर दोनों जो जातक है वो चाहते हैं शादी करना, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसको करने से जो परेशानियां आने वाली हो वो कम हो जाए या ना आए। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है तो फिर व्यक्ति को जी। वहां कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए और फिर कौन सा क्या दोष है उसका परिहार करना चाहिए। जी। उसके परिहार के लिए पूजा पाठ, अनुष्ठान या दान धर्म या किसी भी चीज की भगवान को चढ़ा करके पूर्ति करें, जी। तभी जाकर के वो कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नुकसान कर सकता। जी। बिल्कुल। आचार्य जी, आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत अद्भुत इस बार, क्योंकि सौभाग्य जो है भक्तों को मिला है 2 महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का, और पहला सोमवार अपने आप में बेहद खास होता है। अब ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती जो है पूरी सृष्टि के लिए एक आइकन के तौर पर है, पति पत्नी, और एक जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है उसे निभाने के लिए। ऐसे में जो दर्शक जिनकी काफी समय से जो है शादी नहीं हो पा रही है या फिर उनके जीवन में काफी कुछ कलेश रहता है, हमेशा हर बात पे अनबन रहती है, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं आप ताकि मधुरता बनी रहे। देखिए, आपने बहुत सही कहा जी। और ये बात सही है कि ये बड़ा प्रश्न है। सावन का सोमवार संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें जी। और साथ ही आरती के समय ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः एक माला जप करें। ये उपाय करने से लड़का हो या लड़की हो शीघ्र विवाह होता है। और सावन के सोमवार पर गंगा जल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। जी। ऐसा करने से शीघ्र विवाह की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सावन एक आइकॉन, जैसे आपने शब्द कहा आइकॉन, तो ये सही बात है, पूरे संसार के आइकॉन है ये। तो इसमें सावन के सोमवार को अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी करने के लिए
सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से सावन का सोमवार पर भोलेनाथ को पूजा उपासना करनी चाहिए। शीघ्र विवाह होता है। जी। और वन सोमवार माता बहन जो करती हैं वो वन में जाकर के भोजन करती हैं। और वन सोमवार को करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जी। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जरूर करना चाहिए। बिल्कुल 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 आचार्य जी। आचार्य जी, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत नमस्कार है आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं अनिल का पूछ रहा हूँ, उसका जन्म 3 जून 1978, 3 जून 1978 और जन्म समय रात की 2:30 और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो वो उस समय तो वो मैंने उसको वो मैं पहना दिया था, उसके हाथ के पीले कपड़े में लगा के उसको भेज दिया था। अभी वो आया, उसको सोने की बिंटी में बनवा दिया है। तो अब उसको आज अभिजीत मुहूर्त में पहना दे क्या, या उसका कोई अलग समय होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, कौवेत को आज सोमवार है, आप पहना सकते हैं, पर बुधवार को पहना सकते हैं। और आज पहनाते हैं तो फिर 12 बजे से और 2 बजे के बीच में कभी पहना दें। 12 से 1 बजे पहना हो तो अभिजीत में बहुत अच्छा रहेगा। और बुधवार को यदि पहनाते हैं तो 11 से 12 के बीच में पहना है। और आपने बड़ा अच्छा किया, बहुत मंगल, शुभकामना आपके लिए। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ दीदी, आयुष्मान नरेंद्र जी, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ गुरु, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। पहले तो मैं डेट ऑफ बर्थ नोट करें। 17 सितंबर 65, समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरे पहला प्रश्न तो ये है कि मेरे गले के नीचे सीने पर 4 अर्धचंद्राकार रेखा 1 कंधे से 3 कंधे तक है, ये क्या दर्शाती है? दूसरा चीज ये कि मेरे जो नक्षत्र, मैंने पहले भी पूछा था, जवाब को थोड़ा एक ही दिन था। मेरा जन्म नक्षत्र तो अश्लेषा है और चंद्र नक्षत्र रोहिणी है, तो इन दोनों का क्या प्रभाव बना है? एक तो सीने पर 4 रेखाएं हैं अर्धचंद्राकार, एक कंधे से 2 कंधे, ये क्या दर्शाती है? और जन्म नक्षत्र अश्लेषा और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है, इसका क्या प्रभाव बना? जी देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये बात सही है कि ज्योतिष में खास तौर पर रोहिणी नक्षत्र को हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा है, इसमें जन्म लेने वाला स्वस्थ और खुशहाल होता है, लेकिन इन्हें रक्त संबंधित बीमारियां होती हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सदैव जरूरत होती है। योग व्यायाम करना चाहिए, फायदा मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला आकर्षण व्यक्ति होता है, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे भगवान परशुराम, इसलिए आपको आपके नक्षत्र की राशि, जो चंद्रमा आप कह रहे हैं, चंद्रमा की नक्षत्र वृष राशि का मस्तक कहा है रोहिणी नक्षत्र को। इस नक्षत्र में तारा की संख्या 5 होती है और आपको चाहिए कि अपने हाथ से भूसे वाली गाड़ी एक दान करनी चाहिए, भूसे की, यानी गायों में गौशाला, और पश्चिम दिशा की तरफ आपको जो है बैठ करके सदैव मतलब सोच आदि करना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और आपको ये जो निशान की बात कर रहे हैं ये अच्छा है, शुभ है। इन ऐसे व्यक्ति गुप्त शिक्षा, गुप्त करियर बनाने में बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे गुस्सेल भी होते हैं। सिद्धांत इसका ही माना जाता है कि इंसान ऐसे में सरल होकर के भी जटिल बन जाता है जी। और विशेष रूप से 30 वर्ष से आयु तक करियर नहीं बन पाता, उसके बाद में उतार चढ़ाव इनका बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, अब रुक हो चुका है राशियों का, रुक करते हैं आज की राशि को और दर्शकों को बताते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है।
व्यापार के मामले में आपके मन को नए नए आज विचार सताएंगे। किसी काम में मित्र की सलाह आज आपको बड़ी फायदेमंद साबित होती है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहने वाला है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको अवश्य प्राप्त होता है। और भाई अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में जाना हो सकता है। भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा करें। धन संबंधित चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों के द्वारा आमदनी होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। शेयर में धन निवेश करने के लिए अच्छा दिन है। क्रय विक्रय के काम में लाभ मिलेगा। साझेदारी में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और भाई अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के छात्र छात्राओं को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अवसर मिलेगा। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। व्यवसाय आपके लिए अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहा है, लेकिन आप कुछ नए संप्रेषण खरीदने की योजना बना सकते हैं। साथ ही कुछ रियल एस्टेट के सौदे भी आप कर सकते हैं, किंतु आपकी अपेक्षा के अनुरूप यह सकारात्मक नहीं हो पा रहा है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से आपको आज बचना चाहिए। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज विशेष रूप से अपने संबंधों की निकटता में बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों को थोड़ी आजादी दें। लाभ के अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। आज पूरे दिन चुस्ती फुर्ती से आप रहेंगे। फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। बासी गरिष्ठ भोजन से बचना ही चाहिए। और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। व्यावसायिक उन्नति का फायदा उठाने और तलाशने के लिए अनुकूल समय है। राजनेताओं के सत्ता में आने की संभावना और विदेशी यात्राओं के भी संकेत मिलते हैं। नई योजनाएं गतिशील हो सकती हैं। अपनी मेहनत के आर्थिक परिणाम जानने की जल्दीबाजी में ना रहें। अपने धैर्य पर पकड़ एवं व्यवस्थित वास्तविक दृष्टिकोण आज आपको बनाए रखना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीत सकता है। आप साथियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। गुस्से में किसी बात करने से आपको बचना चाहिए। आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हो सकते हैं। आसपास के कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। परिवार वालों के साथ बाहर डिनर प्लान आज आपको बनाना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के। आज व्यापार या बिजनेस में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं के साथ समय आनंद पूर्वक रहने वाला है। निवेश करने और पैसे कमाने के लिहाज से आज बहुत अच्छा दिन रहेगा। प्रेम विवाह का प्रयास कर रहे लोगों को अधिक परिश्रम आज करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सामने कई अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। आपके ऊपर आज गणपति की विशेष कृपा रहने वाली है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आप द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने उजागर करना मुश्किल हो रहा है।
यदि आप परिवार में सबसे छोटे हैं तो आप अपने बड़े भाइयों और बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको दूरी वाले स्थानों की यात्रा आज करनी पड़ सकती है। छात्रों को अत्यधिक मेहनत करने की आज आवश्यकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से आज रुके हुए काम जल्द सफल होते हैं। किसी तरह के विवाद में पड़ने से आज आपको बचना चाहिए। आप अपने विचारों में खोए रहेंगे, लेकिन सतर्क नहीं रहे तो कोई मौका हाथ से निकल सकता है जो बिजनेस में मुनाफा देने वाला था। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को खास तौर पर आज बहुत आपके सितारे अच्छी स्थिति बना रहे हैं। अपने कामकाज पर गंभीरता से आज आपको ध्यान देना चाहिए। आपके पिताजी का स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लिहाजा उनका ध्यान रखना आपके लिए ठीक रहेगा। वाहन के रखरखाव पर आज आप खर्च कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। आज आपके जीवन साथी के साथ आनंददायी समय बीत रहा है। प्रेम संबंधों में कुछ विवादास्पद घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, अतः सावधानी से आचरण करें। इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल 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 आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।